So start. Hello everyone, a very good morning to you all. Myself Tanishka Khurana, and as we all know that today we are gathered here for an online debate competition on the topic gender advantages, where boys will talk in favor of their gender and girls will talk in favor of their gender. So without wasting much of our time, let us begin. Who will start first? Tanishk, what's your point of view about this? So if we see from the ages, हमारी सोसाइटी इंडियन सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है जिसमें मेल डोमिनेट कर रहा था, बट दिस इज नॉट द थिंग नाउ डेज. वो इतना प्रेवलेंट नहीं है. अब हमारे यहाँ पे वुमेन को भी इक्वल राइट्स देने की मेंटालिटी है. अब हमारा लॉ, हमारा सब और हमारी सोसाइटी भी वुमेन को इक्वल राइट्स देने की तरफ चल पड़ी है. अब हम वुमेन को भी इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और देने के लिए सब कुछ करते हैं. बट द मेन थिंग इज कि हमें ये सोचना चाहिए कि जब भी वुमन को डिसएडवांटेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जब एडवांटेज दे रहे हैं, वी मस्ट ऑल्सो कीप एन आई ऑन दैट कि वो जो हम एडवांटेजेस उन्हें दे रहे हैं वो कहीं हमारे अगेंस्ट भी यूज ना करें. सो दैट इज द होल टॉपिक. एंड अब इसी पे यहाँ पे बात चली है, तो अब हमने वुमेन्स के हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में स्पेशली वुमेन के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल वे से एंड बहुत ही सोच समझ के हमारे यहाँ पे राइट्स, उनके लिए प्रोसीजर्स कंडक्ट किए जाते हैं. मेन से डिफरेंट डिस्टिंक्शन की जाती है. जिस प्रोसीजर से मेल को ट्रीट किया जाता है उस प्रोसीजर से हमारे देश में वुमेन को ट्रीट नहीं किया जाता है. क्योंकि ठीक है, बिकॉज वुमन अरे भाई माइक म्यूट हो गया तेरा तनिष्क. ओपन डिबेट है, कोई भी बोल Sorry. सकता है. सॉरी फॉर दैट. हमारे यहाँ पे इसके लिए कई प्रोसीजर्स और राइट्स हैं. हमारे इसके लिए यहाँ पे कई प्रोसीजर्स और राइट्स हैं जो कि वुमन की प्रोटेक्शन के लिए हैं, बट वुमन समटाइम्स मिस यूजेस देम. एंड इनमें से कई राइट्स जो हैं, दैट इज ऑफ फर्स्ट राइट एक्ट वाज पास्ड. जी आप कुछ कह रहे थे? आप जो इतनी राइट्स की बात कर रहे हो, इतने राइट्स होने के बाद भी जो इतने जुर्म होते हैं, तो ये नहीं होता कि ये राइट्स बस लागू कर दिए गए लेकिन उनको फॉलो कौन करेगा? सर मैं एक्शन कौन लेगा इसके? बोलना चाहता हूँ सर. ओके सर इंडियन पेनल कोड 1860 की 498 एक्ट के तहत, सर भारतीय दंड संहिता 1860 की 498 आर्टिकल के तहत अगर पत्नी को कोई भी परेशान करता है उसके ससुराल में, चाहे वो झूठे एलिगेशन भी अगर आदमी पर लगा देती है, तो उस कानून में ये लिखा हुआ है कि सीधा सीधा आरोप उसके पति पर लगाया जाएगा. लेकिन सर यहाँ पर पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है. अब सर लड़की जो होती है, मैं किसी पर्टिकुलर लड़की को पॉइंट करके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पूरी लड़की समाज को, है ना सर. पूरे वुमेन्स जेंडर जो है सर पूरे को मैं एक बार टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि सर इनके पास दो मेन हथियार होते हैं. एक तो सर एलिगेशन ऑफ रेप. सबसे पहला हथियार ये होता है कि अगर लड़की की बातें नहीं मानी जा रही है तो सबसे पहले तो रेप का केस ठोक देती है बंदे पे. दूसरा सर, अगर कोई भी लड़का उसके साथ जैसे कोई उसकी नीड पूरी नहीं कर रहा, सर अभी रिसेंटली काम हुआ था मुरादाबाद में कि उसकी पत्नी का सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसको, तो उसका पति जो था सर वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा था. तो बंदा क्या करता है, उसे मना कर देता है कि अभी मेरे पास ये पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकता. तो सर वो बंदी अपने कपड़े फाड़ के थाने चली गई, कोतवाली. अब सर वहां जाके उसने अपने पति को फंसवा दिया, वो अभी तक बंदा जेल में पड़ा है.
तो सर ये वुमेन्स के पास ये मिसयूज होते हैं इनके राइट्स के, जैसे एलिगेशन ऑफ रेप हो गया, मैंने आपको ये बताया जो प्रॉपर्टी वाला केस हुआ। और तीसरा सर ये जो कानून लिखा हुआ है भारतीय दंड संहिता 1807 498 एक्ट के तहत, कि सर यहाँ पर भी आदमियों के लिए कोई कानून ही नहीं है, पुरुषों के लिए तो कोई कानून ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लेडीज के लिए कानून है। और जो कि उसमें भी सर डायरेक्ट आदमी टारगेट हो रहा है, ये नहीं कि कोई और बंदा टारगेट। ये कानून सिर्फ फीमेल्स के लिए इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि 2005 में अगर आप देखोगे तो 18,359 केस रेप के खिलाफ दर्ज कराए गए थे, और 2019 में ये 18,000 से बढ़ के 32,000 तक पहुंच गया है। तो अब कानून किसके लिए बनाएगी, और ये काम कर कौन रहा है? उनके लिए बनाएगी जो काम कर रहे हैं, या उनके लिए बनाएगी जिनके ऊपर हो रहा है? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, ताली एक हाथ में बजती है, अगर लड़का अपनी तरफ से कुछ करता है तो लड़की भी अपनी तरफ से कुछ करती है, दोनों हाथों से ताली बजाई जाती है सर, दोनों हाथों से ताली बजती है तभी आवाज निकलती है। इसलिए सर एक लड़के की हम गलती नहीं ठहरा सकते। नहीं होता। नहीं, ऐसा ही सभी केसेस में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते सार्थक। 10% केसेस में हो सकता है ऐसा, लेकिन सभी और ये केसेस तो सिर्फ स्टैट्स है जो गूगल में बताई गई है। इतने कितने केस हो गए जो दर्ज ही नहीं हुए होंगे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी में इमेज खराब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। ये बात करें ना दर्ज वाली, अगर दर्ज वाली बात करिए ना तो लड़कों पे रेप होते हैं, वुमेन जो रेप करती है उनकी कोई फाइल ही नहीं होती है दर्ज। अब बोलिए इस पे क्या बोलोगे आप? मैन के लिए कोई राइट ही नहीं बनाया गया जिसपे कि वो रेप का एलिगेशन लगा सके वुमेन पर। क्या मैन के रेप नहीं होते? काफी हंसने वाली बात है। उनको आवाज उठानी चाहिए अगर उनके ऊपर हुआ है, अगर हुआ ही नहीं है तो आवाज कैसे उठाएंगे? और सर मैं रिसेंटली अगर लेके आऊं एक कानून की बात, सेक्शन 377 बनाया गया है, वो भी सोडोमी के लिए बनाया गया है। अब बताइए सर यहाँ पे मेंस का कोई रोल है? आप ही बताइए सर। आदमी असल में चक्कर क्या है सर, हमारा भारत देश जो है वो पुरुष प्रधान समाज है। तो सर यहाँ पर जो है ना, आदमी को अगर कभी भी वो ये कहता है ना कि मुझे अपनी पत्नी से उत्पीड़ना हो रही है, या किसी लेडी से उत्पीड़ना हो रही है, या मैं किसी लेडी से परेशान हूं, तो सर वहां पर उसके मर्द शब्द पर उंगली उड़ जाती है कि ये बंदा तो बिल्कुल ही कमजोर है, ये बंदा मर्द ही नहीं है। तो सर इस डर के वजह से, अपने फैमिली की रेस्पेक्ट की वजह से, और सर उसके ऊपर कोई केसेस वगैरह उल्टे लग जाए इसके डर की वजह से, जो आदमी होता है सर वो अपने केस दर्ज नहीं करा पाता। और हालांकि कोई कानून भी इसके लिए नहीं बना हुआ है, तो सर इसलिए गर्ल्स जो है वो ज्यादा मिसयूज कर लेती है इस चीज का। अब जैसे एसिड अटैक था, उसके ऊपर कोई कानून बना हुआ था? उस पे भी इतने सारे पूरे इंडिया ने मिलके आवाज उठाई थी, तब जाके कानून बना था। तो जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक क्या ही कानून बनेगा? ठीक है। अभी क्या हुआ था, भुवन चंद्र जोशी नाम का ही लड़का था सर, आपको तो पता ही होगा भुवन चंद्र जोशी। तो उसका क्या सीन हुआ था सर, अल्मोड़ा राजस्थान का लड़का था वो, अल्मोड़ा इसका उत्तराखंड का, तो मतलब जयपुर राजस्थान का था, अल्मोड़ा उत्तराखंड की लड़की थी। तो उसने उसको रात में रोज उनकी ऑनलाइन चैटिंग वो करती थी फोन वगैरह पे। तो उस लड़की ने उस बंदे को बुलवा लिया कि आओ एक काम करो, मिल लेते हैं हमसे, फिर आप इस बहाने घूम भी लेना इधर आकर उत्तराखंड की साइड। तो बंदा जयपुर से आ जाता है अपने दोस्तों वगैरह के साथ अल्मोड़ा उत्तराखंड में। तो सर वहां पर क्या होता है, लड़की उससे पर्सनल मिलने जाती है। अब सर अब आप पॉइंट पकड़ना है यहाँ पर, लड़की ने उसको बुलाया, लड़के को तभी तो आया, ऑनलाइन चैटिंग होती थी, ना लड़के को लड़की का एड्रेस पता, ना लड़की को लड़के का एड्रेस पता। ठीक है, वो बंदा वहां पे आ जाता है, लड़की उससे अलग जाके मिल रही होती है, तो इतनी देर में उसके गांव वगैरह का कोई याद नहीं रहता मोहल्ले का, और वो उसको पकड़ के लड़के को ले जाते हैं। लड़की वहां पर अपने मुंह से ये वाली बात भी नहीं कहती कि हाँ मैंने बुलाया इस लड़के को। वो लड़के क्या काम करता है, वो चीख चीख के बोल रहा होता है मेरे पास चैट पड़ी है, रिकॉर्डिंग पड़ी है, कोई सर उसकी बात नहीं सुनता, उसे गांव वाले मार मार के खत्म कर देते हैं। अब बताओ इसमें लड़का क्या करे, इसमें पुरुष प्रधान समाज क्या करे? इसमें तो गांव वालों की गलती है। मेरी बात का आंसर दे दीजिए सर। मिलने तो दोनों आए थे ना, बुलाया किसने? और अगर बुलाया तो लड़की को अपनी जिम्मेदारी ले जानी चाहिए थी ना, लड़की को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि ये लड़का मैंने बुलाया है, मेरी गलती है। यहाँ पर लड़की अपने आप में थोड़ा फंसती, लड़का नहीं मरता, लेकिन लड़की केस बता रहे हो, एक केस मैं भी बताती हूँ। 26 मार्च को 1972 में एक आदिवासी गर्ल थी, उसको पुलिस मैन ने महाराष्ट्र में रेप करके छोड़ दिया। फिर जब उसने केस कराना तो ये केस 1972 से लेके 1978 तक चला। सुप्रीम कोर्ट तक जाके उस लड़के को बेइज्जत बरी कर दिया गया बिना किसी सजा के। मेरी बात इतने साल तक वो लड़ी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ उसको। ऐसे तो मैं बिफोर इंडिपेंडेंस सतयुग तक की बात ले आऊंगा कि रावण राम उसको सीता को उठा के ले गया था। इंडिपेंडेंस तो था ही नहीं कुछ, ब्रिटिशर्स के हाथ में था सब कुछ। तो ऐसे तो मैं बात यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि मैं आपने जो जस्ट मिनट, आपने एक एक पेजेस भी तैयार किया है, आपने सिर्फ मुद्दा एक ही बना लिया है। इस मुद्दे को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। मतलब अब ये बताइए कि आपने एक एक पेज तैयार किया, उसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं साथ साथ। एनीबॉडी एल्स? सर मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी सर सेक्शन 498 है, वो है डाउरी प्रिवेंशन लॉ, दहेज के खिलाफ।
तो इसमें एक सर्वे हुआ था फाइट अगेंस्ट मिसयूज ऑफ डाउरी लॉ। ये तो मतलब सर्वे कंडक्ट इनने किया था और इसमें उन्हें पाया गया था कि 98% केसेस झूठे होते हैं। अभी जो वेबसाइट से उठाए, मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, पर 98 तो इसका आधा भी मान लो, 50 भी मान लो, तो भी वो भी बहुत बड़ा नंबर है एक। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, मतलब इसमें एविडेंस की भी जरूरत नहीं होती। जो वाइफ होती है उससे अगर उसने बोल दिया तो उसका बोलना काफी है। वो एविडेंस, वो पुलिस वाले आएंगे, उसको मतलब आदमी को उठा के ले जाएंगे, तो मतलब कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई मतलब एविडेंस कोई नहीं मांगेगा इसके बारे में। और जो फिर उसकी इज्जत होती है मतलब आदमी की, वो बहुत चली जाती है। और मतलब उस पर कोई वापस विश्वास भी नहीं करेगा उसके साथ। हो सकता है उसकी वापस से शादी हो भी ना अगली बार। और इससे फिर क्या होता है, ऐसा करके जो मतलब कोर्ट में आदमी फंस जाता है, उसे पता है कि उसे जेल होगी, तो इसलिए उसे बाहर से पैसे देने पड़ते हैं ताकि केस बंद हो सके। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा मॉडिफाई भी किया है। और इसलिए अब से एक फैमिली वेलफेयर कमिटीज बैठा करेगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। और वो जब भी ऐसा कोई केस दर्ज होगा तो पहले वो इस पर जांच करेगी, लेकिन अरेस्ट फिर भी हो जाएगा आदमी, लेकिन वो जांच करती रहेगी अपनी। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसलिए उठाया क्योंकि उसे पता है बहुत सारे केसेस झूठे आए हैं। अब काफी सारे केसेस में तो मतलब फंस भी गया वो आदमी, मतलब पैसे दे के उसको निकालना पड़ा होगा, केस बंद करवाना पड़ा होगा। सर सिमिलरली हमारे यहाँ पे एक और कानून है, एक और क्राइम है जिसे कहते हैं डिफेमेशन। अब डिफेमेशन में क्या है, किसी की बेइज्जती करना और पब्लिकली किसी की बेइज्जती करना इन एनी सेंस, चाहे मुंह से हो रही है, चाहे इशारों से हो रही है, चाहे लिख के हो रही है, चाहे कैसे भी हो रही है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि डिफेमेशन ऑफ वुमन के अंडर हमारा कानून ये कहता है, अगर कोई वुमन पे डिफेमेशन करता है, कोई वुमन को डिफेम करता है, वुमन जस्ट नीड्स नथिंग, शी नीड्स टू प्रूव, बस उसको बस ये बोलना है कि इसने ये मेरे खिलाफ ये बोला। 2-4 गवाह चाहिए, दो चार भी नहीं, एक आध गवाह चाहिए होता है, और फिर केस खत्म। लड़के के अगेंस्ट फाइन या फिर लड़के को सजा मिल जाती है। और कोई इस पे पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं है, इस पे डायरेक्ट डिसीजन आता है। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का भी नहीं सोचा कोई। और हमारे सोसाइटी तो है ही ऐसी कि यहाँ पे कुछ लड़की लड़की वाला कोई केस हुआ नहीं, लड़के को पहले पकड़ लो, लड़की को बाद में वहां पे रख दो, सिंपैथी गेनिंग पूरी टोटल। सर Anybody एक चीज मैं else? बोलना चाहूंगी। सर अगर हम देखा जाए, अगर जितनी भी बैकवर्ड सोसाइटी है वहाँ पे मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वहाँ छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को सर रख लेते हैं अपने पास, उनका यूज करते हैं सर। तब यहाँ पर ये वाले लॉ कहाँ पे अप्लाई होते हैं? वहाँ तो लड़की पुलिस के पास कितने चक्कर लगाती रह जाती है, वहाँ तो बड़े लोग सारे पैसा दे के निकल लेते हैं। सर उनको तो मैं कोई कुछ कहना भी चाहता हूँ इस बात पे कहना चाहता हूँ सर मैं। सर ऐसी कौन सा, सर मैं कह रहा हूँ योगी राज में या मोदी राज में, बीजेपी के राज में ऐसी कौन सी राज्य है या कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये काम हो रहा है? पहले एक डिस्ट्रिक्ट का भी मुझे नाम बता दो जहाँ ये काम हो रहा है, जहाँ तुम बता रहे हो तनिष्का। पीछे की बात कोई नहीं बताता है साथ तक। मैं बहुत अरे नहीं रिमोट एरियाज होते हैं। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ ना रेड एरियाज, अगर रेड एरियाज होते हैं तो उनका नाम बताओ कि कौन से हैं वो। एक एक डिस्ट्रिक्ट का या एक किसी जिले का या किसी एक राज्य का नाम बता दो जहां ये काम हो रहा है। क्या पता आपके बट घर के उस बगल केस में का हो रहा हो। आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि जब आपके घर तो के आपको बगल में कैसे भी हो पता जाएगा। चला? जब मुझे पता नहीं चलेगा तो आपको कैसे पता मैंने चला ये बोला काम? क्या पता, मैं श्योर थोड़ी हूँ। तो मैंने आपसे सही बोला, मैं बात तो है ये कोई, तनिष्का का पॉइंट काट रहा हूँ। बट कितने केस दबा दिए जाते हैं, ये केस फैक्ट दबा है। दिया तो कोई स्टैटिकल ऑर्डर बताओ मुझे उस केस का, और कहाँ ये हुए हैं, किस ये जो राज्य में अभी हुए हैं, किस जिले में हुए हैं। सर्वे की बात हुई थी ना, एक सर्वे मैं भी बताती हूँ। मैपल क्राफ्ट के ने एक सर्वे किया था जिसमें पाया गया था कि माइनर्स के खिलाफ जो ट्रैफिकिंग होती है उसमें इंडिया नंबर 7th पे था पूरे वर्ल्ड में। अब इससे बेकार बात आप क्या करोगे? तो फिर इसका मतलब तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो तो सबसे बेकार है। हम तो इंडिया की बात चल रही है, अभी हमारे देश की बात चल रही है। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कौन से ऐसे राज्य हैं। ये देखो नेट से उठाई बातें मैं बोला करो, बात ये है ना कि कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे जिला है जहाँ नेट पर ये से ना काम उठाओ तो प्रेजेंटली हो कहाँ रहा से है, ये उठाओ हुआ फिर? है। पिछले 5 सालों में भी हुआ है। मुझे एक राज्य एक जिले का नाम बता दो।
जहां पर भी ये काम हुआ है कि ऐसे लड़कियों को रखा गया हो लड़की के बिना मर्जी के और उसका यूज करवा के उससे पैसे कमा गए हो? कोई भी एक ऐसे जिला और कोई भी एक ऐसा राज्य, बताओ। गूगल मार लो, अभी मिल जाएगी, 1 क्यों 10 मिल जाएंगे। बात अभी ये तो नेट की बोली बातें होगी, ये सब आपको कलेक्ट करना चाहिए ना कि इस पॉइंट पर बंदा काट सकता है। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है, अनम्यूट कर लो। अलेक्सा तो बन नहीं सकती। कौन से ऐसे लॉज हैं ये बताइए कि जो आप लोगों ने अपने पेजेस में लिखे हैं, जो जो जिसका मिसयूज कर रही है लड़कियां या लड़के मिसयूज कर रहे हैं जिसका। सर एक लॉ है सेक्शन 376 में, जिसके अंदर बताया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर अगर कोई लड़की के ऊपर रेप वगैरह कुछ होता है तो उसको सिर्फ 7 साल की जेल होगी। मतलब एक तो वो उसकी पहले जिंदगी खराब कर दे, उसके बाद सिर्फ 7 साल जेल में रह के, और अगर गलती से अमीर घर का निकला तो वहीं बेल हो जाएगी उसकी, वरना सर एक बस पॉइंट 7 मेरे साल जेल में रह ले। पास दिमाग में याद आ गया सर। ये जेल की बात जो है ना, ये जो क्राइम की बात होती है उसके सजा की बात होती है। ये सिर्फ लॉ में 7 साल के बुक्स की तरह 7 साल का लिखा वो दर्ज अकेला नहीं है, वो बाद में क्राइम की इंटेंसिटी देख के भी सजा बढ़ाई घटाई जा सकती है। एक सेकंड बस, एक में बस एक लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ सर। असल में क्या हुआ था कि अभी कुछ साल हो गए हैं, करीब 8-9 साल हो गए हैं सर। शबनम नाम की लड़की थी एक, शबनम। उसने क्या काम करा था सर, अपने पति के साथ मिलकर सभी को खत्म कर दिया, अपने परिवार वालों को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी सास को, अपने ससुर को। हालांकि सर उन्होंने नौकर तक मार दिया अपने घर का। और अपने अपना उस समय प्रेग्नेंट थी उस समय जब वो ये सब काम करा और चली गई। वो तो सर उसके घर में जब जांच वगैरह बैठी तो पता लगा कि शबनम ने ये सब काम करा है। तो सर वो अभी तक जेल में पड़ी है। अब बताइए सर, उसे 9 साल हो गए हैं, उसके लिए कौन सी सजा दी गई है यहाँ पर? उसको सिर्फ यही छोड़ा जा रहा है कि उसका लड़का है, उसका एक छोटा लड़का है। अगर सर वही काम अगर आदमी कर लेता कोई, तो सर आदमी को तुरंत फांसी मांगते हैं लोग। क्यों बताइए सर? आदमियों के बच्चे नहीं होते, सिर्फ लेडी के बच्चे होते हैं। हाँ, तो उसका बेटा है ना, उसकी बेटी की क्या गलती, उसको तो पालना ही है। किसको पालना? वो बेटे को तो चलो पालना है, वो तो आदमी भी पाल सकता है। आदमी भी पाल लेगा। और सर कुछ अनाथ आश्रम होते हैं, वो कर लेंगे सर ये काम। तो सर इसका मतलब तो जिनके बच्चे होते हैं उनको रेप एलिगेशन लगाना नहीं चाहिए उनके ऊपर, और उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। 8 साल भी क्यों बर्बाद कर रहे हैं जेल में? और कुछ इससे डिफरेंट पॉइंट भी लेके आओ, कुछ डिफरेंट पॉइंट है किसी के पास? सर डिफरेंट लाया था शबनम वाला, मेरे को याद आ गया एकदम, मैं लिखा भी नहीं था। सर एक सेक्सिज्म का एग्जांपल मेन के अगेंस्ट ये है, जो मतलब मेल के लिए डिसएडवांटेज है कि जब भी डाइवोर्स होता है तो जो बच्चे की कस्टडी होती है वो अधिकतर मतलब मोस्ट केसेस में सिर्फ वो मदर के पास ही जाती है, फादर के पास नहीं जाती। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेरा। हाँ, तो फादर के पास जाएगी भी क्यों नहीं जाएगी? 9 महीने तक दर्द किसने सहा है? तो मतलब उसको पालने की शक्ति किसके अंदर है? अब मेरी औरत तो लेकिन उसका कोई 9 महीने औरत रखे और उसको पेरेंट तो फादर भी होता है। ये फादर के पास भी जाती हैं, जरूरी नहीं होता। इंडिया में मुश्किल से 5% ऐसे फादर्स होंगे जिनको पता होगा कि मेरा बेटे को क्या पसंद है खाने में, वो कहाँ पे रहता है, क्या उसको यार इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको अगर फादर को नहीं पता होगा तो मेरा बेटा क्या पसंद करता है, मेरा बेटा क्या नहीं खाता, क्या खाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि फादर बच्चा पाल नहीं सकता। हाँ, तो वो कस्टडी विमेन को इसीलिए मिलती है क्योंकि वो उसको ज्यादा अच्छे से पाल सकती है। ये नहीं होगा कि वो पाल नहीं सकता। बात इस पे कौन ज्यादा अच्छे से पाल सकता है? नहीं, अरे ऐसी कैसी बात है कि फादर पाल नहीं सकता? अगर किसी की माई खत्म हो जाए फिर कौन पालेगा उसे? तो वो तो चॉइस ही नहीं है, कोई मजबूरी, चॉइस ही नहीं बची। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जिस फादर को ये वाली बात पता है कि उसके बच्चे को क्या पसंद है खाने में, सिर्फ वही पाल सकता है और बाकी सब बेकार है। यही तो मतलब हुआ इस पॉइंट का। इस पॉइंट का मतलब है जिस फादर को ये पता है कि मेरा बेटा कैसा है और मैं उसको एकदम अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसको एकदम अपनी उसकी माँ की तरीके से पाल सकता हूँ। जिसके पापा आर्मी में होते हैं, बच्चे को तो नहीं जानते होते ना फादर। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो वो भी, उसके मम्मा पापा भी डाइवोर्स्ड हैं, तो उनका ये है कि उसकी जो मतलब जो वो है ना, वो अपने पापा के पास रहती है बचपन से। उसकी मम्मा जब वो पैदा हुई ना, उसकी मम्मा उसको छोड़ के चले गए थे, तो उसके पापा को ये तो नहीं पता था ना कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं, छोटी सी थी वो तो। बिल्कुल सही बात है।
हाँ तो वो तो जरूरी मायने नहीं नहीं उसका होता कि रखती। हमेशा उसके बच्चे पापा ही ही तो संभाल मैनेज सकते हैं, उसके पापा पापा ही भी तो संभाल मैनेज कर सकते रहे हैं। होंगे बच्चे। ये तो आपकी बात अरे कॉन्ट्रेडिक्ट हो गई। मैं तो ये बोल रहा हूँ, जिसके पापा वगैरह आर्मी में होते हैं तो उनको तो ये भी नहीं पता होता उनके बेटे की शक्ल कैसी है। आप एक बात बताइए सर, फोटो में देख पाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बीएसएफ वगैरह बॉर्डर होता है। सर मेरे चाचा जी हैं, वो बीएसएफ में हैं, वो सर बॉर्डर पे रहते हैं ज्यादातर। तो सर आप बताइए, उनका भी बच्चा हुआ था, करीब 8-9 महीने हो गए हैं सर, उन्होंने 8 महीने से अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी है, और कोरोना के टाइम पे वो आ भी नहीं पा रहे हैं। अब बताइए सर, तो उसका मतलब तो उन्हें वो है ही नहीं, उसके पापा ही नहीं है, जब तक उन्हें ये पता नहीं लगे अगर कि वो इस क्या टाइम करता पे है। उनका अगर इस टाइम पे अगर एक उनके फादर आर्मी में है और मदर है, तो अगर डिवोर्स होगा तो इस टाइम उनका बच्चा तो उसकी मदर के पास रहेगा ना, तो उसके फादर को तो तो नहीं रहेगा। इंडियन सुनो सुनो इंडियन एक्ट के तहत ये वाली बात लिखी गई है कि अगर किसी भी लेडी का डिवोर्स होता है तो लेडी को जो है मुआवजा मिलता है आदमी की तरफ से। अब वो लेडी की मर्जी होती है, चाहे वो 30 लाख ले ले, 50 लाख ले ले। अगर कोई लड़की को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो लड़के पे झूठे एलिगेशन लगाती है रेप के, जब तक लड़का उससे डाइवोर्स ना कर ले। और लड़की को पता है कि अगर मैं डाइवोर्स कर लूंगी तो मुझे पैसा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से या लड़के की तरफ से, तो वो डाइवोर्स कर लेती है। और गवर्नमेंट जो है लड़की की नीलामी करवा के, चाहे उसके घर बेच दे, चाहे कुछ बेच दे, उसे दिलवा देगी मुआवजा, चाहे वो 20 लाख हो या चाहे 30 लाख हो। तो यहाँ पर भी लड़की मिसयूज करती है अपने उसके लॉ का। और इस एनीबॉडी चीज पे एल्स? क्या कहोगे? सर और इसी इस चीज चीज पे का क्या कहोगे मिसयूज कि देखते हुए था, इसी चीज का मिसयूज देखते हुए हमारे यहाँ पे कोर्ट्स ने इसको इंटरप्रेट किया लॉ को, और इस लॉ में स्पेशली इसी बात के लिए चेंजेस लाए गए कि जो भी मेंटेनेंस के चार्जेस होंगे आफ्टर डाइवोर्स फीमेल को मेल की तरफ से मिलेंगे, और दैट विल बी टू द एक्सटेंट कि जिस एक्सटेंट तक शादी से पहले वो शादी यानी कि शादी के टाइम पे जब उनका मैरिटल लाइफ थी तो वो लड़का या फिर आदमी वो अपनी वुमन को कैसे मेंटेन कर रहा था, उसी तक के उसके पास जाएंगे एक्सपेंसेस, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं जाएंगे। इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे ये अमेंड किया गया था ये। नहीं, कहीं ऐसा भी लॉ है कि जहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो वीमेन हो, लड़की हो, और उसके बाद डिवोर्स हो जाए और लड़के के पास कोई काम धंधा ना हो, वो घर पे बैठता हो, काम करता हो, क्या उसको भी कहीं मुआवजा या कंपनसेट किया जाता है आफ्टर डिवोर्स लेडी की तरफ से? ऐसा कहीं रूल है लो? ये सर अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट में या ये भी था कि अगर मेल वर्किंग नहीं है, वुमन वर्किंग है उस टाइम पे मैरिटल लाइफ में अगर वुमन वर्किंग है तो जो भी वर्किंग होता है उसकी तरफ से नॉन वर्किंग को कंपनसेशन जाता है, मेंटेनेंस चार्जेस जाते हैं। ठीक है, मतलब लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इक्वल है सब कुछ, लेकिन मिसयूज कुछ कई इक्वल बार नहीं है मैन सर, कर लेता है, कई बार वीमेन कुछ कर इक्वल लेती है। नहीं है, कुछ इक्वल नहीं है सर। कोई सा भी एक मैन का राइट बता दीजिए मुझे, मैं तो वुमेन के 10 राइट बता दूंगा आपको गिने गिने। मुझे मैन का एक राइट बता दीजिए कोई अरे सा भी। यही तो पॉइंट है कि मेन के राइट बनते ही तो नहीं है, क्योंकि मेन ही क्राइम करते हैं मोस्ट 99 केसेस में। मैन के राइट बनते नहीं है, इसी आड़ में वुमेन मिसयूज कर लेती हैं राइट्स का, ये वाली बात सर बिल्कुल एक लड़के आपको को वुमेन के जितने खिलाफ राइट्स बनते इसलिए राइट क्योंकि मिले मैन होते हैं ना, मिसयूज करते आ रहे हैं सदियों से। सर अगर एक लड़के को इतने राइट मिले होते हैं ना, अगर उसकी फैमिली की साइड से भी देखा जाए ना, इतने लड़कियों के कपड़ों पे मुद्दे उठते हैं, किसी लड़के के कपड़े पे कभी कोई मुद्दा उठा है सर? क्योंकि सर लड़के के कपड़े पे ऐसा राइट ही नहीं है, वुमन के लिए राइट है, वुमन के लिए राइट है, वुमन को रिप्रेजेंट नहीं, वुमन को प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सर ये यानी कह कि रहे हैं ना कि लड़कियों को बहुत सारे राइट मिले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा बचपन इंडियन पैदा कल्चर होते है, ही लड़कियों को सर पैदा नहीं हुई होती कि उन्हें फेंक दिया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। ठीक है सर, कभी किसी ऐसे लड़के के केस में हुआ है कि लड़का पैदा होने वाला है उसे मार दिया जाए? अरे तो कितना लड़का ही फेंका। यार मजबूरी होती है तो लड़का लड़की कौन देखता है? लड़का लड़की कोई नहीं देखता जिसकी मजबूरी होती है। बच्चा अपना बच्चा गोद दे देते हैं दूसरे आदमी को, क्यों दे देते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ बट ये क्राइसिस कितने केसेस हैं बैकवर्ड सोसाइटी के भी, और आज अगर हम रिचर सेक्शन में भी देखें कि बेटियों को फेंक दिया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि राइट। तनिष्का एक बात सुनिए, आपने कहा ना कि सर मेरी बात सुनिए, अब जो लड़कियां होती हैं, जो 14 साल से कम की लड़कियां होती हैं, उनके लिए सुकन्या खाता बनाया जाता है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, अब सर बताइए लड़की के लिए कौन सा सुबर खाता बनाया गया है अगर लड़कियों के लिए सुकन्या खाता बनाया गया है? क्यों? क्योंकि सर लड़कियों को फालतू पॉलिसीज मिल रही हैं। मैं मानता हूं वो पॉलिसी सबसे बढ़िया है कि बंदा अपना पैसा जमा करे, उसकी जो शादी का टाइम वो निकाल ले, शादी कर दे। ठीक है, ये सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से झेलने के लिए बात आ गई। अब सर लड़की, अब ये जो बात कह रही है तनिष्का की लड़कियों को फेंक जाता है, लड़कों को नहीं फेंका जाता, तो बताओ कि लड़कों के लिए कौन सी ऐसी पॉलिसी है? क्या उसके पापा के पास हवा से पैसे आएंगे कि लो दे दो?
नहीं, सुकन्या में तो ये है ना, देखिए मैरिज के टाइम लड़कों को, जो लड़कियों को पैसा लगाना पड़ता है लड़की वाले को, जी इसको दहेज बोलते हैं। सर हाँ आज वो के तो टाइम में हर ना लड़कों को पेरेंट्स ज्यादा देते लगाना हैं। पड़ता है पैसा। लड़की खाली 5-10 लाख रुपए लगा के साइड हो जाती है। हाँ। जो पैसा लगता है वो लड़के का लगता है पैसा। शादी में खाली 5-10 लाख लड़की गरीब खाली है, सुनो, आपको अगर 5-10 लड़की लाख गरीब है ना, खाली लग रहे हैं? 5-10 अगर लाख लड़की खाली गरीब- लगते हैं? उनसे जाके पूछो जो कितनी मेहनत करके तो कमाते 50 हैं। लाख लड़के लगाते हैं शादी में, तो पागल 5-10 है। लाख किसने कह दिया 50 लाख नहीं, लगाते अच्छा हैं? एक बात बताइए, सुनो एक सुनो बात सुनो, बताइए। अगर लड़की गरीब लड़की है ना, लड़की एक गरीब बात लड़की है तो उसको पैसे बताइए, मिल जाते हैं, समझे? जस्ट ए मिनट। वैभव की बात सुन लो। साइड वैभव नौकरी की थोड़ा मुझे स्लो दहेज लेना है, बोलो, वैभव पैसे लड़का थोड़ा लगाता है स्लो बकायदे। लड़की से साइड हो जाती है, लड़की को दहेज मांग मेरा रहा है, भाई मैंने पैसे। बहुत बड़ी आशु बात है बोलने सर। दो उसे, बोल। सर मैं सुनो एक मिनट, क्या लड़कियां दहेज की डिमांड नहीं करती? मेरी बात सुनो सर, एक मेरी बात मिनट, तो सुन लो सर। एक मिनट, दहेज ये की बात आपकी डिमांड सर नहीं अभी फेल करती। सर लड़कियां क्या दहेज की देखती डिमांड हैं? नहीं होती, बस एक लड़कियां क्या देखती फाइनेंशियल हैं? स्टेबल। एक मिनट, लड़कियां देखती है मिनट। गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए, अगर प्राइवेट मिनट। में है 50 लाख का पैकेज होना चाहिए। वे क्यों नहीं किसी गरीब लड़के से शादी करती भाई? सर ये सर, एक एक बात दहेज बताइए की मुझे। डिमांड नहीं, ये भी एक सर इस दहेज है। चीज पे सर लड़की वाले ये सर इस एक्सपेक्ट चीज पे एक चीज नोट लड़का जो है, अरे एक सेकंड रुक जाओ, लड़की वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का जो है वो एक